हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आप सभी का मैं अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो दर्शक इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस समय पराशरी ज्योतिष के थ्रू कुंडली का अध्ययन कैसे करें इस पर एक सीरीज चला रखी है, जिसके तहत अभी तक हम लोग कुंडली के 12 भाव, सारे ग्रह जो 9 होते हैं, उनकी दृष्टियाँ और सारे लग्न को कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने अभी जो सीरीज स्टार्ट की है वो लास्ट वीडियो से की थी। वो हमारी है कि लग्नेश को सारे घरों में जो भी हमारे हाउसेस होते हैं उसमें घुमाकर उसके प्रभाव को देखना। तो हमने लास्ट वीडियो में लग्नेश को फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में कवर किया था विद एग्जांपल। इसके साथ ही हम अब आगे की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हम लग्नेश को थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस में कवर करेंगे विद एग्जांपल। अब देर ना करते हुए चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, मतलब कि यदि लग्नेश अपने से चौथे घर में बैठ जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा जातक के जीवन पर। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट हाउस क्या है? आप स्वयं हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका इन्फ्लुएंस, आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन आपको कंट्रोल कर रहा है, आप किससे कंट्रोल हो रहे हैं, आपकी हेल्थ, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका सोच, ये सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस है। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है आपका घर, आपकी माँ, सुख, जो कि सुख समृद्धि होती है, जो भी लग्जरी होती है, भूमि, प्रॉपर्टी, आपके सारे ऐश्वर्य, वाहन, नेटिव प्लेस, मातृभूमि, आपकी प्राइवेट लाइफ, घरेलू वातावरण, ये सब चीज़ें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो जब फर्स्ट का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आप अपनी माता के बहुत क्लोज जा रहे हैं। तो यदि लग्नेश की स्थिति सब कुछ अच्छी हुई तो आपका आपकी माता के साथ जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है। आप स्वयं से अपने सुख सुविधाओं को अर्जित करते हैं अपने स्वयं के प्रयास से। आपका जो घर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और आप अपने घर में बहुत सुकून महसूस करते हैं। मन की शांति जो आपको होती है वो आपको अपने ही घर में मिलती है, अपनी माता के पास मिलती है। आप मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। आप अपने नेटिव प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। आपका एक अलग इंक्लिनेशन होता है अपनी नेटिव प्लेस के साइड। आपका इन्फ्लुएंस, आपकी घरेलू वातावरण जो भी आपका है, जो आपका एटमॉस्फेयर, जो आपका एनवायरनमेंट है आपके घर का, वहाँ पर आपका प्रभाव ज़्यादा रहता है। मतलब आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, आपकी ही चलती है आपके घर में, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ आपके ऊपर अपनी आपकी माता का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। कई कई केस में ऐसा भी देखने को मिला है कि आपकी माता आपको कंट्रोल कर सकती हैं। मतलब जो हम कई बार बोलते हैं ना कि ममाज बेबी, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अब यदि लग्नेश की स्थिति यहाँ पर अच्छी है फोर्थ हाउस में, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि आपके माता का स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्नेश अच्छी स्थिति में है। उस पर कोई भी अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, अशुभ ग्रह उसके साथ उसकी कोई यति नहीं है। वो अपनी मित्र राशि में बैठा है या अपनी स्वराशि में बैठा है। इस केस में हम इस तरह की बात कर सकते हैं। आप अपने डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, अपनी इमीडिएट फैमिली और अपने पीस ऑफ माइंड को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। मतलब आपकी जो भी फैमिली है, प्राइवेट फैमिली, इमीडिएट फैमिली मतलब क्या होती है? वो फैमिली जिसको आपने ही चूज किया है, वो आपके साथ इसी घर में रहती है, आपके घर में, वो आपकी इमीडिएट फैमिली है। तो आप अपने इमीडिएट फैमिली को और अपने घरेलू वातावरण को और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। आप काफ़ी इमोशनल हैं,
कि फोर्थ हाउस क्या है, इमोशंस का है। इमोशंस का कैसे है, काल पुरुष की कुंडली में फोर्थ हाउस को कौन रूल करता है, चंद्रमा, राइट। चंद्रमा क्या है, इमोशंस, सेक्रीफाइस। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि आप में इमोशंस कूट कूट कर भरे होते हैं, आप सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। आप जो प्रॉपर्टी होती है आपके पास, वो आप अपनी 100 प्रयास से ही अर्जित करते हैं। आप कृषि संबंधी कार्यों से जुड़े हो सकते हैं, भूमि संबंधी कार्यों से, या प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड जो कार्य होते हैं उससे आप जुड़े हो सकते हैं। ऐसा भी बोला जा सकता है, जैसे मैंने आपको बोला, फोर्थ हाउस क्या है, मातृभूमि है, अतः आप अच्छे देशभक्त या मातृभक्त हो सकते हैं। फोर्थ हाउस सिंहासन भी है, फोर्थ हाउस जो है वो पशुधन भी है, अतः हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप पशुधन से रिलेटेड कार्य भी कर सकते हैं, जैसे गाय और भैंस अगर आपके घर में होगा, या भेड़ भी आप पाल सकते हैं। गाय और भैंस से आप दूध निकाल कर बेच सकते हैं, मतलब डेयरी वाला जो काम होता है, इस तरह से काम आप कर सकते हैं कुछ। फोर्थ हाउस जो है मन का कारक भी होता है, अतः यदि यहाँ पर लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी हुई तो आपकी जो मानसिक स्थिति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली बैलेंस होते हैं, और साथ ही साथ आपका मन बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहता है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं। अपने व्यक्तित्व को आप स्वयं निखारते हैं, आपकी माता का भी बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। अब यहाँ पर जो फोर्थ हाउस में लगने से वो किसको देख रहा है, आपके टेंथ हाउस को देख रहा है। टेंथ हाउस क्या है, आपका नेम फेम है, आपका प्रोफेशन है, अतः हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ लग्नेश आपके कैरियर को और आपके नेम फेम को इम्पैक्ट कर सकता है। तो यदि यहाँ पर लगने की स्थिति अच्छी हुई तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि आपका एक अलग ही नाम होगा, गुड नेम होगा, रेपुटेशन आपकी अच्छी होगी। कहाँ पर, पब्लिक लाइफ में। ये आपका क्या है, पब्लिक पब्लिक लाइफ है, सोसाइटी लाइफ है। तो आप अपनी पब्लिक लाइफ में या सोसाइटी में आपका अलग ही नेम फेम होगा, रेपुटेशन आपकी होगी, जिसको आप कहाँ से, अपनी मेहनत से कमाएंगे, क्योंकि लग्नेश क्या बोल रहा है, स्वप्रयास। यदि लग्नेश की स्थिति यहाँ पर अच्छी हुई, लग्नेश आपका शुभ होते ही अपने लिए, राइट, तो इस केस में क्या होगा कि आप कैरियर में भी काफ़ी अच्छा नाम कर सकते हैं, आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर भी आप काफ़ी खुश होकर रह सकते हैं, आपको अपने वर्क प्लेस पर भी काफ़ी मन को शांति मिल सकती है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि फोर्थ हाउस में लग्नेश की स्थिति क्या है और फोर्थ हाउस की स्थिति भी क्या है। अब यदि लग्नेश पीड़ित हुआ तो क्या हो सकता है, यदि पीड़ित हुआ तो ये ऐसी कंडीशन होती है कि यहाँ पर लग्नेश आपका बैठा है, वो पीड़ित है, मतलब फोर्थ हाउस आपके पीड़ित हो गया। और फोर्थ हाउस पीड़ित होने का मतलब होता है कि ये एक योग बना रहा है आपके लिए विदेश जाने का। जितना आप घर से दूर रहेंगे उतनी ही आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, आपका मानसिक जो संतुलन है वो अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे, यदि लग्नेश बहुत ज़्यादा पीड़ित है, फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा पीड़ित है, घर के अंदर आते ही आपका मन दुखी हो जाएगा, आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि आपके मन की शांति जो है वो उजड़ चुकी है। घर में हमेशा लड़ाई, वाद विवाद का माहौल बना रहेगा, हमेशा आपको एक नेगेटिव फीलिंग आएगी, आपकी माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, आपका अपनी माता के साथ जो रिलेशन है वो भी खराब हो सकता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। यदि लग्नेश बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, फोर्थ हाउस भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो ये आपकी माता से अलगाव भी करा सकता है। अब वो अलगाव किसी भी तरह का हो सकता है। एग्जाम्पल हो सकता है आप बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में चले जाएँ, आपकी माता को आपको आपको आपकी माता का प्यार ना मिल पाए, या हो सकता है माता की हेल्थ इतनी ख़राब रहे कि वो जैसा आपको ट्रीटमेंट चाहिए अपनी माँ से वो ना मिल पाए, वो प्यार वो ना दे पाएँ। और कई कई केस में अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो हम बोल सकते हैं कि आपकी माता का देहांत भी बहुत छोटे में हो जाए कि आपको प्रॉपर अपनी माता का प्यार ना मिल पाए। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं यदि फोर्थ हाउस में बैठा हुआ लग्नेश काफ़ी पीड़ित हुआ तो। आपको ये प्रॉपर्टी से वंचित रख सकता है। लगने से यहाँ पर पीड़ित होने का मतलब है कि आपको
सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी आपके घर में, लग्जरी की कमी हो जाएगी। लग्जरी तो बहुत दूर की बात है, आपको मानसिक शांति ही नहीं मिलेगी। और जितना आप घर से दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बैठा लग्नेश क्या है, आपके 4th हाउस को भी, सॉरी 10th हाउस को भी दृष्टि डाल रहा है। आपके कैरियर में भी ये, आपके प्रोफेशन में भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। पब्लिक लाइफ, जो पब्लिक फिगर है आपका, वहाँ पर भी हो सकता है कि आपकी बेइज्जती हो, कहीं पर ह्यूमिलिएट आप हो सकते हैं, आपको डिफेम मिल सकता है। तो ये स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है यदि यहाँ पर लग्नेश पीड़ित हो गया तो। इस केस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, और कोशिश करिए ऐसे में आप जितना घर से दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। नेटिव प्लेस से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन यदि यहाँ पर लग्नेश बली है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि केंद्र का अगेन केंद्र से रिलेशन हो रहा है। फर्स्ट हाउस केंद्र त्रिकोण दोनों में माना जाता है। केंद्र का केंद्र से, या हम बोलें त्रिकोण का केंद्र से रिलेशन हो रहा है, जो कि अपने आप में कुंडली में बहुत अच्छा रिलेशन माना जाता है। तो एक शुभ स्थिति और पीड़ित स्थिति आपको इस तरह के रिजल्ट दे सकती है। अब हम इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। अब ये कुंडली देखिए, यहाँ पर लग्नेश जो हैं वो 4th हाउस में बैठे हैं। मतलब ये क्या कंडीशन हो गई, ये हो गया फर्स्ट का लॉर्ड 4th में, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मुझे पता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी मेरे जान पहचान वाले इंसान हैं, इनका अपने माता के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत प्यार करते हैं ये अपनी माता को। और इनके ऊपर जो इनका पर्सनालिटी जो डेवलप हुई है वो पूरा का पूरा इनकी माता के कारण हुई है। काफ़ी ज़्यादा हाथ है इनकी माता का इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। इसके साथ ही साथ जो इनका घर है, यदि आप इनके घर में जाएंगे तो आप देख के रह जाएंगे। बहुत बड़ा आलीशान और ऐश्वर्य वाला घर है, जिसमें हर एक सुख सुविधाएं हैं। इस इंसान को गाड़ियों का बहुत शौक है। ये बहुत जल्दी अपने जो व्हीकल हैं वो चेंज करता है। गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, गाड़ियों का कभी कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं आप समझ सकते हैं। फर्स्ट का लॉर्ड 4th में अपनी मित्र राशि के साथ, शुक्र स्वयं जो है वो क्या है, लग्जरी और पैसे के कारक हैं। 4th हाउस में बैठे हैं, सुख के घर में बैठे हैं, माता के साथ रिलेशन अच्छे होने ही होने हैं, क्योंकि ये एक शुभ ग्रह भी है। अब बात करते हैं एफ्लिक्शन की। यदि शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाए, एफ्लिक्शन में आ जाए, तो ये देखिए मंगल जो है वो यदि इनके लग्न में है, यदि क्या मंगल यहाँ पर इनके लग्न में बैठे हुए हैं इस जातक के, तो यहाँ पर क्या है, मंगल की 4th जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पर लग्नेश पर बढ़ रही है। ठीक है, इस वजह से क्या है, हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी के मामले में अगर देखा जाए इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। जब भी ये प्रॉपर्टी में हाथ डालते हैं इनको वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। साथ ही साथ कैरियर में भी इनको कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। किसकी वजह से, मंगल की वजह से, वो एफ्लिक्शन में डाल रहा है। और ये भी देखने को मिला है कि जब भी शुक्र की दशा आती है या मंगल की दशा आती है, वैसे तो ठीक है रिलेशन, लेकिन जब भी ये दशा आती है तब इनकी माता की हेल्थ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो उस समय इनको अपनी माता का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं इस कुंडली में। कुंडली बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को बयां कर रही है, बता रही है। ठीक है, मैंने बाकी ग्रह यहाँ पर नहीं रखे हैं, क्योंकि मैं अभी ग्रहों के साथ नहीं प्ले करना चाह रहा हूँ, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे लॉर्डशिप वाली हर एक घर में बैठा के, उसके बाद हम ग्रहों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।